नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे मार्गदर्शन आपके पैसों को लेके, आपके करियर को लेके। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ओरेकल से कुछ संदेश देखेंगे, फिर टैरो में से भी देखेंगे। तो पहला कार्ड है ये विंडफॉल, और कहाँ जा रहा है। कहीं से तो आपको पैसा मिलने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, और इसको अच्छे कामों के लिए लगा दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अच्छी जगह पे। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सतर्क रहिए, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा, अच्छे कामों के लिए लगाइएगा, खामों का पैसों को खर्च मत कीजिएगा, यही कहा गया है। चलिए देखते हैं दूसरा संदेश क्या आ रहा है। आया है लर्नर का, और लिखा है इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, whether getting back to the academy or just studying on your own. A new skill or knowledge brings efficiency. तो कुछ तो नया सीख के आप आपका करियर बना सकते हैं, आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। पर एक बात कहूँगी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है ऐसा देखिए। बस क्योंकि ये लाइन में आजकल बहुत पैसा है, ये है वो है, इसलिए करने के लिए मत कीजिएगा। और कुछ भी सीखने के लिए कोई उम्र वगैरह नहीं होती, कोई भी कभी भी कुछ भी सीख सकता है। ज़िंदगी ही हमें इतना सब कुछ सिखा देती है। और एक संदेश ले लेती हूँ दर्शकों। ऑब्जेक्टिव आया है, writing down your goals will help you in achieving them. Keep yourself on track to reaching your dreams one step at a time. ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा संदेश आया हुआ है कि आपकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं हैं, आपको जो भी करना है करियर के तौर पे, या आपको पैसा बनाना है उसके लिए, वो सब कुछ आपकी जितने भी कल्पनाएं हैं, जो भी आपको सूझता है ना, वो लिख के रखिए और एक एक कदम लीजिए, एक एक कदम लीजिए। कभी कभी होता ऐसा है कि हमें अचानक से बहुत सारी कल्पनाएं आ जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करें क्या नहीं, और हम हर जगह पे पैर रख के वह पहल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करना नहीं है, यही कहा गया है। एक और देखते हैं, फिर हम टैरो से शुरुआत करते हैं। परफेक्ट फिट, फाइंडिंग द राइट पाथ, द फिट विद द सोल, द आइडियल जॉब, यू आर मीन टू बी हियर। तो ये ऐसे कुछ लोगों के लिए है जो फिलहाल एक जगह पे है, और यही कहा गया है कि आप इसी के लिए बने थे। आप जहाँ हो वहीं सही हो, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, कोई नौकरी हो, या कुछ भी हो, या समाज सेवा हो, कुछ भी हो, आप इसी के लिए बने थे। और आप जहाँ हो, जहाँ आपको होना चाहिए, आप वहीं पे हो। ये कुछ लोगों के लिए शायद आपको अंदर से भी वो महसूस होता होगा कि मुझे बहुत अपना अपना सा लग रहा है वगैरह, इस तरीके से। चलिए देखते हैं टैरो क्या हमें बता रहा है आपके करियर और पैसों को लेके। तो ये है पहला कार्ड, जो कि है द मून का। और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी दर्शकों, आपके मन में बहुत डर है, आप बहुत तनाव में हो, ऐसा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में बैठी पड़ी है, समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या करना है क्या नहीं। साथ साथ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके अंदर की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है, उसे जानने की कोशिश करें। आपको महसूस हो रहा है, पर शायद आप ये इग्नोर कर रहे हैं। तो यही कहूँगी। और जिन लोगों के लिए मैंने अभी बोला कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में लग रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है वगैरह वगैरह, आपको भी यही बोला गया है। दर्शकों, मैं ये कहूँगी इस कार्ड के साथ साथ कि क्यों आपको डर किस बात का है, जो भी है ना, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। मैं यूँ कहूँगी उसे लिखिए और उसे उस कागज़ को जला दीजिए, या जानने की कोशिश कीजिए कि ये डर आपको क्यों लग रहा है, और इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका डर चला जाए। क्योंकि आप डर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे दर्शकों। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको आपकी भावनाओं को लेके एक समतोलता रखने की ज़रूरत है। अगर हमारी इमोशंस, वो चाहे फिर वो
भावनाएं ये क्यों ना हो या हमारी मानसिक स्वास्थ्यता क्यों ना हो, अगर ढंग से नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है, समतोल नहीं है, क्या आपको लगता है आप सही डिसीजंस ले पाओगे? क्या आपको लगता है आप ठीक या सही सोच पाओगे? तो यही कहा गया है कि आपके इमोशंस को समतोल रखने की कोशिश कीजिए, साथ साथ खुद के साथ और दूसरों के साथ प्यार से पेश आइए। ये कहा गया है जितना हो सके मदद करने की कोशिश कीजिए, खुद की, दूसरों की, हो सके उतना। मैं ऐसा नहीं कहती कि जो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है आप उनकी भी मदद कीजिए, उनसे भी प्यार से पेश आइए। मैं जानती हूँ हम सब लोगों के साथ ऐसे नहीं रह सकते, पर जिनके साथ आप रह सकते हो उनके साथ ऐसे ही कीजिए, और जिनके साथ नहीं रह सकते हो सके उतना कम इंटरेक्शन रखिए, अपनी ऊर्जा उनको कम देना शुरू कीजिए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। क्वीन ऑफ वाटर, अब भी किंग ऑफ वाटर आया और क्वीन ऑफ वाटर आया। मुझे सबसे पहला तो संदेश ये आ रहा है कि ठीक है, ये कुछ औरतों के लिए, कुछ लड़कियों के लिए तो है ही, उनके पैसों को और करियर को लेके, और यहाँ पे भी यही बोलूँगी मैं कि सबसे पहले तो आपके अंदर की आवाज़ सुनिए, आपके अंदर की आवाज़ सुनिए। हम लड़कियां, हम औरतों को वह एक सिक्स सेंस रहता है, हमारी जो गट फीलिंग, जैसे इंट्यूशन कहते हैं ना, ये अजना चक्र जिसे कहते हैं, इंट्यूशन पावर, वो सच में रहती है, सबकी रहती है। बस कुछ लोग काम नहीं करते उस पर, या इसलिए वो नहीं आगे उसमें बढ़ पाते, पर सबकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है, खासकर लड़कियों की और औरतों की। तो उसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और यही कहूँगी कि आपको भी आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं को बहुत समतोल रखने की ज़रूरत है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, ये एक तो पैसों को और करियर को लेके रीडिंग है, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों आ रहा है पता नहीं, कि होता ऐसा है ना कि आप गलत इंसानों पे आपकी भावनाओं को लगा देते हैं, और उसका असर ना आपके काम पे पड़ता है। आप ढंग से फोकस नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो प्लीज़ ये कहूँगी इस कार्ड के साथ, सोच समझ के अपना दिल किसी को दीजिएगा, सोच समझ के अपने इमोशंस किसी पे लगाइएगा। ये कहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ये संदेश इधर आ रहा है करियर के गाइडेंस में, पर इसके वजह से शायद आपका काम भी अफेक्ट हो रहा है, असर हो रहा है बुरी तरीके से, इसलिए शायद हुआ होगा। 5 ऑफ वाटर, तो इस कार्ड्स के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ हुआ है हाल ही में, या कुछ पहले हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है, पर अभी भी आप उसी को लेके बैठे हो, आप उसको भूला नहीं पा रहे हैं। पर आप ना इसके साथ साथ ये नहीं देख पा रहे कि आपके पास और भी मौके हैं, आप ये देख ही नहीं पा रहे हो। आप अगर उसी में रहोगे ना जो चला गया है, उसकी वजह से ना ये जो मौके हैं ना, ये भी कब चले जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है उसके ऊपर अभी फोकस कीजिएगा। जो चला गया है, जो बीत गया है, उसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ, और आगे बढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है 9 ऑफ वाटर, इच्छा, मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये कहूँगी। तो हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होने वाली है, पर पर ऐसी लोगों की इच्छाएं पूरी होगी जो सच में मेहनत ले रहे हैं, उन्होंने सच में, बोलते हैं ना, अपना 100%, अपना बेस्ट आज तक दिया है, उनकी इच्छाएं पूरी होते हुए दिख रही है। और साथ साथ जो कोई एक मनचाहा ऐसा ऑफ़र देख रहे थे कोई अपने करियर को लेके वगैरह वगैरह, तो हो सकता है कि आपको भी कोई ऐसा मौका मिल जाए, आपका मन चाहा ऐसा ऑफ़र मिल जाए, और हाँ, आप आगे बढ़ सकते हैं। पर ये, इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगी इस कार्ड में कि दर्शकों, क्योंकि आपको जैसे चाहिए वैसा मिल रहा है, क्योंकि आपको चाहिए जैसा वैसा मिल चुका है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको अभी काम करना छोड़ना है, मेहनत करना छोड़ना है। ये कब आपके हाथ से चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पानी है, पानी आप जानते हैं, पानी बहते रहता है, कब नहीं, नहीं बताया जा सकता है। तो आपको काम करते रहना है। एट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा इमोशंस के ही कार्ड्स आ रहे हैं, और इसके साथ ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें, जो यादें, जो लोग, जो पल, जो लम्हे आप
आपको ज़रा भी खुशियाँ नहीं देती। बार बार जब आपको याद आता है तो तकलीफ़ ही ज़्यादा होती है, जो आपकी आँखों में दुख के आंसू लेके आती है। इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी, फिर से मैं यही कहना चाहूँगी, वाटर है, वाटर की एनर्जी है, वाटर की ऊर्जा है, पानी आज है कल नहीं, तो प्लीज़ वो सब जाने दीजिए। हाँ, कुछ लोगों से हम दूरियां नहीं बना सकते हैं, पर आप हो सके उतने कम से कम आपकी ऊर्जा उनको दीजिएगा, कम से कम उनसे इंटरेक्शन कीजिएगा। खुद की बाउंड्रीज़, खुद की प्रायोरिटीज़ रखने की कोशिश कीजिए या सीखिए, शायद वो यही आपकी जीवन की सीख भी हो सकती है। तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपको सकारात्मकता देती नहीं है, उसे पीछे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए या कुछ हो सके तो नया देखिए, ये कहना चाहूँगी। या जहाँ पे है वहाँ पे रहिए भी, पहला आप ढूँढिए कुछ नया मिल रहा है क्या, तो आगे बढ़िए, ये कहूँगी। और एक और बात मुझे आ रही है इसके साथ-साथ, कि अगर किसी नई जगह पे आप जाना चाहते हैं, नए जॉब पे, नौकरी पे वगैरह लगना चाहते हैं, या कोई नया व्यवसाय अगर करना चाहते हैं वगैरह, कुछ भी हो, पर आपका भूतकाल का अनुभव कुछ अच्छा नहीं है, तो वो दिमाग में लेके कुछ नया मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि फिर वो फिर से आपके साथ पीछे-पीछे आएगा। तो उसे पीछे रहने दीजिए, उसे कुछ सीखिए, आप आगे बढ़िए, ये कहूँगी। 7 ऑफ वाटर, हो सकता है आपके सामने बहुत सारे पर्याय हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। ये कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि सब पर्याय कितने अच्छे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गई, समझ में नहीं आ रहा है ये वो, पर हो सके तो वो पर्याय प्लीज़ कृपया थोड़ा अंदर, थोड़ा डीप लेवल पे जाके देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपको ऊपर ऊपर सब अच्छा लग रहा है ना, वैसा है नहीं, अंदर कुछ और है, ये कहना चाहूँगी। और इसमें सच में जो एक अच्छा सुनहरा मौका है वो ना चला जाए, ये कहूँगी। द मैजिशियन बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है। तो आप आपके ज़िंदगी के जादूगर हैं, तो आपको जैसा जॉब चाहिए, जैसी नौकरी चाहिए, जैसा आपको बिज़नेस करना है, आपको जैसे पैसे कमाने हैं, आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कहना चाहूँगी, आपके पास वो सब स्किल्स है, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खुद पे काम कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप बहुत ही परेशान वाली ऊर्जा में है, दुख भरी ऊर्जा में है, और आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, तभी मैनिफेस्टेशंस होती है। बहुत लोगों को बहुत ऐसा अनुभव है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अरे हरदम काम करते रहता है, बस आप खुद पे फोकस नहीं करते। वैसे तो हम रोज़ की डे टू डे लाइफ में भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। कुछ लोगों के लिए बहुत बार अनइंटेंशनली हो जाता है, पर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं तो वो इंटेंशनली बन जाता है। पर उसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद पे काम करना पड़ता है, खुद की जो फ्रिक्वेंसीज होती है, वाइब्रेशन होती है, ऑरा को अच्छा करना पड़ता है, पॉजिटिव करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, तब सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। 9 ऑफ फायर, तो हो सकता है कि आपको मतलब थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती है वगैरह, पर आपको डटे रहना है, डटे रहना है, उससे हिलना नहीं है। अभी तक जो भी कमाया है, जितनी मेहनत ली है ना, वो सब कुछ संभल के रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, सब आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो सावधानी बरतनी है। 8 ऑफ फायर, काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से मुझे आपकी तरफ कुछ आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और साथ साथ मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है पता नहीं, कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, थोड़ा वक्त दीजिए, या यूँ कहूँगी कि आप थोड़ी जानकारी पाइए, कुछ भी हो, और फिर जो है निर्णय ले लीजिए, ये कहना चाहूँगी। वरना तेज़ी से मुझे बहुत कुछ तो आते हुए बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। 7 ऑफ फायर, तो दर्शकों, आपने जो भी तय किया है ना कि मुझे ज़िंदगी में अपने करियर के लिए ये करना है, बिज़नेस करना है तो ये करना है, या नौकरी करनी है या बिज़नेस करना है, जो भी है, उसके ऊपर फर्म रहने की ज़रूरत है। उसके ऊपर ना कहते हैं ना, ठोस, यानी कि बोलते हैं ना कि
डिसीजन आपको बदलना नहीं है, बहुत हेडस्ट्रॉन्ग रह के काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि सब लोगों को आपका निर्णय अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, तो आपके मन को है ना उसमें उसमें से चंचल नहीं बनाना है, अरे मैं क्या करूँ? नहीं, आपको जो है ना वैसे की वैसे ही डटे रहना है, जो मैंने अपनी 9 ऑफ फायर में भी आपको बताया, क्योंकि आपको ब्रह्मांड ज़रूर टेस्ट करेगा। 6 ऑफ फायर काफ़ी अच्छा कार्ड है, तो कुछ लोगों को एक कहते हैं ना पहचान मिलेगी, आपके मन के जैसा कुछ तो होने वाला है। लोग आपको आपके जो अच्छे जो सच में हितचिंतक लोग हैं वो आपको सपोर्ट करने उनका सपोर्ट मिलेगा, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। तो मुबारक हो आप सबको, और हाँ, ज़रूर ये ऊर्जा क्लेम कीजिए, ये कहूँगी। और इस अच्छे-अच्छे कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। धन्यवाद।